नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत आप सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी को लेकर क्या बोल गए मुख्यमंत्री मान, पंजाब यूनिवर्सिटी में पुलिस ने क्यों किया लाठीचार्ज, साथ ही सुखबीर बादल ने अकाल तख्त से लगाई कौन सी गुहार और पंजाब में क्यों शुरू हुई नाम बदलने की परंपरा। हर खबर को विस्तार से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नज़र पंजाब से आई 5 बड़ी खबरें यानी कि पंजाब टॉप 5 न्यूज़ पर। पंजाब सीएम भगवंत मान ने पराली के धुएं को लेकर पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज का मजाक उड़ाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहे पंजाब विजन कार्यक्रम में मान ने कहा कि हर बात के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस दौरान सीएम मान ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम का बिना नाम लिए तंज कसा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने तनखैया मामले में श्री अकाल तख्त साहब से जल्द सजा सुनाने की अपील की है। सुखबीर बादल ने इसको लेकर एक चिट्ठी भी लिखी। वहीं गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के बाद अकाल तख्त साहिब के सचिवालय पहुंचे सुखबीर बादल के पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, जिसके चलते डॉक्टरों ने उनके पैर में प्लास्टर लगा दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच आज धक्का मुक्की हो गई। छात्र वाइस चांसलर का आवास घेरने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जब उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो तनातनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ स्टूडेंट्स को चोटें भी आई हैं। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिकों के नाम बदलने वाले फैसले के बाद अब पंजाब के सरकारी स्कूलों का नाम बदलने को लेकर फैसला किया गया है। नाम बदलने के पहले चरण में पंजाब के 233 स्कूलों के नाम बदले जाएंगे। पंजाब में अब सरकारी स्कूलों के नाम से पहले पीएम श्री शब्द को जोड़ा जाएगा। इंडिया की मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम के 2 खिलाड़ी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आकाशदीप सिंह और मोनिका मलिक 15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। मोनिका मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और आकाशदीप सिंह मूल रूप से खडूर साहिब के रहने वाले हैं। आकाशदीप सिंह पंजाब पुलिस में बतौर डीएसपी तैनात हैं, वहीं मोनिका मलिक भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। दोनों ओलंपिक टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सरकार की सख्ती के बावजूद पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण से हवा की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने लगी है, जिससे अब तक हरियाणा पंजाब के ऊपर जमा हुआ धुआं दिल्ली की तरफ रुख कर रहा है। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर धुंध का पहरा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बढ़ते प्रदूषण पर अदालत और सरकार चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया है, जबकि पंजाब और हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाया है। लेकिन इसके बाद भी पंजाब और हरियाणा में अभी भी धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला सरकारी सख्ती के बाद भी जारी है। ये जींद हाईवे के पास हरियाणा का कैथल जिला है, जहां किसान रात के अंधेरे में पराली जला रहे हैं। पंजाब का हाल भी कुछ ऐसा ही है। पंजाब के कई इलाकों से लगातार पराली जलाने की घटनाएं आ रही है। आसमान में धुएं के बादल भी पराली जलाने की ये तस्वीरें भटिंडा की है। यहाँ भी किसानों के बीच पराली जलाने को लेकर कोई डर नहीं है। हालात ये हैं कि पंजाब और हरियाणा में जल रही पराली की वजह से राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। पंजाब और हरियाणा में जल रहा पराली का असर केवल दिल्ली पर ही नहीं पड़ रहा, पंजाब के शहरों में भी सांस लेना दूभर हो गया है। यहाँ AQI के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पंजाब और चंडीगढ़ में भी प्रदूषण का स्तर खराब या बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सबसे बुरी स्थिति चंडीगढ़ की है। वहीं पंजाब के भी कई इलाकों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ठंडा है या हरियाणा के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा हो रखा है, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है? वहाँ पर भी इस तरीके का ही सिचुएशन है? देखिए, वहाँ जैसे पंजाब की मैं बात करता हूँ तो चंडीगढ़ से वहाँ कुछ कम है, तो क्योंकि वहाँ भी 200 प्लस है, अमृतसर है, भटिंडा, खन्ना वगैरह वहाँ पे आसपास,
तो वहाँ पे 200 to 250 है, लेकिन चंडीगढ़ से तो कम है। हरियाणा में भी है ऐसा, पोल्यूशन ज़्यादा है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो एयर क्वालिटी पूरे उत्तर भारत में अच्छी नहीं है। पंजाब और हरियाणा सरकार का पूरा जोर है कि पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लग जाए। इसके लिए सरकार लगातार जागरूकता अभियान भी चला रही है। सरकार पराली जलाने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ साथ केस भी दर्ज कर रही है, लेकिन फिर भी पराली जलाने का मामला रुक नहीं रहा। पराली जलाने की वजह से केवल इन राज्यों में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों और राज्यों को भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। दिल्ली उन्हीं राज्यों में से एक है जहां प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। दरअसल हवाओं की दिशाओं का रुख दिल्ली की तरफ होने की वजह से यहां से उठने वाला धुआं दिल्ली और एनसीआर की तरफ बढ़ रहा है। अभी जो मुख्य कारण है पोल्यूशन का ग्राउंड लेवल के पास ट्रैप हो जाना, बिकॉज हवा की गति बिल्कुल मध्यम है। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे पोल्यूशन है वो सोर्सेज जो हैं बेसिकली वो स्टेबल हैं और इसी दौरान स्टेबल बर्निंग का ऐड होना है। बट हमारे जो मुख्य प्रदूषण हैं जिसमें वेहिकुलर एग्जॉस्ट है और नॉन एग्जॉस्ट है, जब गाड़ी चलती है तो उससे निकलने वाली धूल है, हमारे यहाँ वेस्ट बर्निंग भी ऑब्जर्व की जाती है। इसके अलावा पत्तियों में लोग पतझड़ का थोड़ा सीजन है आग लगा देते हैं, या आप देखेंगे कि जो आसपास के क्षेत्रों में सॉलिड बायोमास फ्यूल या लकड़ी जलाने का जो इस्तेमाल होता है वो भी प्रदूषण के स्रोत को बढ़ाता है। खेतों में धधकती आग और गाड़ियों से निकलते धुएं की वजह से चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर जबरदस्त प्रदूषण की चपेट में है। सबसे पहली चीज जो हमारे पास आ रहा है इसमें आई इरिटेशन या आप कह सकते हैं कि वाटरी आईज। इसके अलावा जो लोग हैं वो ब्रीथिंग डिफिकल्टी को रिपोर्ट कर रहे हैं। मौसम विभाग की मानी जाए तो आने वाले कुछ दिनों तक इलाके के हालात ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसे में लोगों के लिए सावधानी ही उनका बचाव है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाईं। इस लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने की खबर आई। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने की नौबत क्यों आई, आइए हम आपको बताते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज। पुलिस ने छात्रों पर जमकर भांजी लाठियां। सीनेट चुनाव की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा छात्र हुए घायल। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ धक्का मुक्की करने के बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। छात्रों पर लाठीचार्ज की नौबत उस वक्त आई जब प्रदर्शनकारी छात्र वाइस चांसलर के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो तनातनी हो गई और इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 10 से ज्यादा छात्रों के घायल होने की खबर है। पिछले 1 महीने से छात्र वीसी ऑफिस के बाहर सीनेट चुनाव की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और आज जब वीसी आवास की तरफ छात्र वीसी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने लॉ ऑडिटोरियम की तरफ मार्च करने लगे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि उस वक्त लॉ ऑडिटोरियम में विजन पंजाब 2047 प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और वीसी रेणु विज मौजूद थीं। प्रदर्शनकारी छात्रों के रूट में हुए इस बदलाव के बाद कैंपस में तनावपूर्ण स्थिति हो गई क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी मांग पर अड़े थे और प्रोग्राम में सिक्योरिटी लैप्स ना हो, इसलिए पुलिस स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश कर रही थी। अकाली दल ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की निंदा करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान पर तंज कसा है। अकाली दल ने सोशल साइट एक्स पोस्ट करके लिखा, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस द्वारा छात्रों पर बल प्रयोग का मूक दर्शक बनकर तमाशा देखा। ये पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी मुख्यमंत्री से अपेक्षित नहीं है। आज भगवंत मान ने हमें शर्मिंदा किया है। आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले सीनेट का कार्यकाल अक्टूबर में ही खत्म हो गया था और अब तक नए सीनेट के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
जबकि नियम ये है कि इलेक्शन के 240 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। ऐसे में स्टूडेंट्स और पंजाब के विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर सीनेट के चुनाव को टाल रही है, जिसको लेकर पंजाब में सियासत गर्मा गई है और पंजाब के सभी सियासी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा तनख्वाह घोषित होने के बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर से श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे, गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। उसके बाद सुखबीर बादल अकाल तख्त साहिब के सचिवालय पहुंचे और एक लिखित आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने पंच सिंह साहिबान से तनख्वाह घोषित होने के बाद जल्द से जल्द सज़ा सुनाने के लिए निवेदन किया। हम आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाह घोषित किए हुए 2.5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है और तनख्वाह घोषित होने के बाद सुखबीर सिंह बादल धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में पंजाब के राजनीतिक उठापटक में हिस्सा लेने के लिए सुखबीर सिंह बादल ने अकाल तख्त से निर्णय सुनाने की गुहार लगाई है। पंजाब सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र सरकार ने पंजाब को मिलने वाली फंडिंग को रोक रखा है, पर अब जब दोनों सरकारों के बीच सहमति बनती दिख रही है, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिकों और सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि फंडिंग के लिए नए नामकरण की पॉलिसी पब्लिसिटी और क्रेडिट लेने की रणनीति का हिस्सा है या फिर सरकारी योजना का कोई हिस्सा। मान सरकार पंजाब के सुविधा केंद्रों को रेनोवेट करके मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर चला रही है, जिसको लेकर यह दावा किया गया था कि इन मोहल्ला क्लिनिकों के जरिए पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत होगी। इसके लिए पंजाब सरकार की तरफ से इन मोहल्ला क्लिनिकों पर सीएम मान की तस्वीर के साथ साथ पंजाब सरकार की ब्रांडिंग भी की गई थी, पर केंद्र सरकार के द्वारा इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद पंजाब सरकार को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मिलने वाली फंडिंग को रोक दिया गया था और अब NHM फंड को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच सहमति बनती हुई दिख रही है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 60-40 ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। मान सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत अब तक पंजाब में 800 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, जिनमें से अधिकतर को तत्कालीन अकाली सरकार के सुविधा केंद्रों को रेनोवेट करके बनाया गया है और कुछ जगहों पर मान सरकार की तरफ से नई इमारत का निर्माण करके मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। ऐसे में अब जब करीब 650 करोड़ का NHM फंड केंद्र सरकार रिलीज करने के लिए तैयार है, तो मान सरकार भी मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने के लिए तैयार है। शहरी और ग्रामीण पंजाब के अंदर वैसे ही इनको चलाया जाएगा और इसकी मंजूरी और सहमति के बाद ही केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के इस आश्वासन के बाद ही जो बदलाव किया जाएगा, तो नेशनल हेल्थ मिशन के लिए 650 करोड़ देने के लिए हामी भर दी है और जल्द अगले दिनों में 650 करोड़ पंजाब के लिए जारी किया जाएगा, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से पंजाब के लिए पिछले 1.5 साल से तकरीबन रुका हुआ था। फंडिंग को लेकर मान सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी और अब आखिरकार मान सरकार ने इस मुद्दे पर झुकने के लिए तैयार हो गई है। हालांकि पंजाब सरकार में उन मोहल्ला क्लिनिकों का नाम नहीं बदला जाएगा जिन्हें मान सरकार में नए सिरे से बनाया गया है। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਫੰਡਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਫੰਡਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारा कुछ थोड़ा शेयर कर देंगे भी। इसी बीच मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ पंजाब के सरकारी स्कूलों को नया नामकरण करने का ऐलान किया गया है। इस पर शिक्षा सचिव की तरफ से एक चिट्ठी भी जारी की गई है। नामकरण के इस पहले चरण में पंजाब के सरकारी स्कूलों के नाम से पहले PM श्री शब्द जोड़ा जाएगा, जिसका पूरा अर्थ है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल ऑफ एमिनेंस का तर्क देकर नामों को बदलने से रोक लगी हुई थी, जो कि पंजाब की जो हेल्थ के साथ साथ जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी ओर से स्कूल ऑफ एमिनेंस का नाम देकर
इन नामकरण पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन फंड को देखते हुए और रुके फंड को जारी करवाने के लिए अब नाम बदल दिया जाएगा और पीएम श्री इन स्कूल्स के आगे 233 स्कूल्स के आगे लगाया जाएगा। चूंकि आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे में अब जब इन दोनों सेक्टर में फंड केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है, इन सुविधाओं से मिलने वाला क्रेडिट केंद्र सरकार भी लेना चाहती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूलों के नए नामकरण की पहली लिस्ट तैयार कर ली गई है। मोहाली से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब देखते हैं पंजाब के अलग अलग शहरों से आई कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में पंजाब एक्सप्रेस में। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चब्बीवाल सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रंजीत कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान चन्नी ने मान सरकार और पूर्व कांग्रेसी नेता राजकुमार चब्बीवाल पर निशाना साधा। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से मिली धमकी मामले में कांग्रेसी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चुनाव आयोग के एक्शन का स्वागत किया है। वहीं रंधावा ने डिप्टी कमिश्नर के रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की भी बात कही है। आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से धमकी मिली थी कि कोई भी उनके पक्ष में वोट न करे। भटिंडा में किसान और पुलिस के बीच हुई झड़प मामले में पुलिस ने इस मामले में करीब 40 अज्ञात और 14 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले किसान और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। केंद्र सरकार ने श्री दमदमा साहिब तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से जेट श्रेणी की सुरक्षा वापस बुला लिया है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने खुद सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा वापस लेने की मांग की थी। हालांकि उनकी सुरक्षा में पंजाब पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। बरनाला जिले के कस्बा भादौड़ के बाजा खाना रोड पर हुए एक हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर के दौरान हुआ। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक पर केस दर्ज कर लिया है। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।